हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्टडी पॉइंट में। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 12, क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। तो आइए आते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक क्या है, तो ये थोड़ा जूम कर लेते हैं। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक। 2 नंबर प्रश्न है गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद था, तो यह अस्मक हो जाएगा, अस्मक हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा मांडू का महल, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग भी लगाते रहेंगे और आंसर जो अपना मन में रखेंगे, और कितना सही हो रहा है वो कमेंट में बताएंगे कि कितना 100 प्रश्न में एक सेट में कितना प्रश्न सही हो रहा है। आइए 4 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य जो उद्देश्य था क्या था, तो यह था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। 5 नंबर क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी की शैली का है। तो यह किस शैली का है, तो यह है किशनगढ़ शैली का, यह है किशनगढ़ शैली का, ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर प्रश्न है 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तो यह हुआ था कौन सा, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। कब किया था ये मुंडाओं ने जो विद्रोह किया था, ये कब किया था, तो यह किया था कब, 1895 ईस्वी में। 8 नंबर क्वेश्चन है वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता किया था, कराया था। किसने कराया था, तो यह किया था बीजी तिलक ने किया था, समझौता करवाया था। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो समझौता करवाया था, यह बीजी तिलक ने करवाया था। 9 नंबर प्रश्न है गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, यह किस लिए हुआ था गांधी इरविन समझौता, तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। 10 नंबर प्रश्न है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया, तो यह भेजा गया था कहाँ पे, हजारीबाग जेल में भेजा गया था। 11 नंबर प्रश्न है केरल का कुटनाड प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए यह प्रसिद्ध है, तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र यह है, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर प्रश्न है भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितना है, कितना है यह है 7500 किलोमीटर, यह है 7500 किलोमीटर। 13 नंबर प्रश्न है बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी है, तो यह है सभी हो जाएगा, यह सभी हो जाएगा, बागमती, कमला, कोसी। 14 नंबर प्रश्न है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो यह है कानपुर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, तो कौन सा फसल कर देती है, तो यह कर देती है मटर, ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर प्रश्न है जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है, यह किस में होती है, यह होती है मूंगफली में, मूंगफली के फसल में। 17 नंबर प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाए, तो इसका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, मेटूर का हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा ये, मेटूर का हो जाएगा तमिलनाडु, मयूराक्षी का हो जाएगा पश्चिम बंगाल, नागार्जुन सागर का हो जाएगा आंध्र प्रदेश, हीराकुंड का हो जाएगा उड़ीसा। इसका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर प्रश्न हो जाएगा भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर पठार का योगदान लगभग कितना है। छोटा नागपुर का जो पठार है उसका कोयला उत्पादन में कितना है, तो यह है 80% है, ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर प्रश्न है बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था, किसके सहयोग से हुआ था, तो यह रूस के सहयोग से हुआ था, रूस के सहयोग से हुआ था। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है, तो यह है बड़ौदा में। अल्पास पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है, यह किस देश का हिस्सा नहीं है अल्पास पर्वत, तो यह है इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। हेलसिंकी की राजधानी है, हेलसिंकी किसकी राजधानी है, तो यह है फिनलैंड की राजधानी है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाए, सूची 1 सूची 2 से मिलाए। गल्फ स्ट्रीम जो है यह कौन सा है, तो यह है गर्म धारा है। उसके बाद है पश्चिम वायु में प्रवाह ऐसे क्या होता है, तो यह होता है पश्चिम वायु प्रवाह से पश्चिम वायु के क्षेत्र के ऊपर पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा है। और उसके बाद पेरू धारा है, पेरू धारा है प्रशांत महासागर में। पश्चिमी एशिया ऑस्ट्रेलियाई धारा है, यह कहाँ है, यह है हिंद महासागर में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कील नहर जिन्हें जोड़ती है वह है, कील नहर जिन्हें जोड़ती है वह कौन है, तो वह है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। फिर है सूची 1 सूची 2 से मिलाए, प्रावधान दिया हुआ है और संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद की संख्या दिया हुआ है। तो आते हैं देखते हैं विधि के सम्मुख समानता है, यह कौन सा अनुच्छेद में है, विधि की जो सम्मुख समानता है यह है अनुच्छेद 45 में। कार्य करने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है, कार्य करने का अधिकार, तो यह है 41 में। और सी नंबर है कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति है, कौन सा है, तो यह अनुच्छेद 42 में। उसके बाद है डी नंबर बच्चे के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा कौन में है, तो यह है अनुच्छेद 14 में।
तो इसका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ कहाँ सौंपा जा सकता है? तो वह सौंपा जा सकता है कहाँ पे? ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। 27 नंबर प्रश्न है, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? निम्न में से क्या होता है? कानूनी सलाहकार होता है। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो यह हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते संचित निधि पर भारित नहीं है। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? यह कौन से आते हैं? तो मूल अधिकारों का परिवर्तन जो है, मूल अधिकारों का जो परिवर्तन है यह उच्च न्यायालय के अधिकारों में आता है। ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं 500। ऑप्शन नंबर सी। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है किसके? तो गवर्नर की। ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जा सकती है की जाती है? किसकी सलाह पर की जाती है? तो यह किया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। 33 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21वें संविधान में जोड़ा है? इसमें जोड़ा है तो यह जोड़ा है 86वां संविधान संशोधन द्वारा। 86वां संविधान संशोधन द्वारा। 34 नंबर प्रश्न है, CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? तो यह है USA की। 35 नंबर प्रश्न है, रिसर्च एवं एनालिसिस विंग निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो यह है मंत्रिमंडल सचिवालय का भाग है। यह है मंत्रिमंडल एवं सचिवालय का भाग। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है कहाँ है? भारतीय वन्य जीव संस्थान तो यह है कहाँ पे? यह है देहरादून में। कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दी जाती है? तो यह दिया जाता है किसके द्वारा? आप लोग भी बताएंगे, कमेंट में ऊपर बताते रहेंगे। तो यह है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कालिदास सम्मान दिया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? यह भारतीय जो मानक ब्यूरो है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। 39 नंबर प्रश्न है, विदेशी संप्रभु बॉन्ड क्या है? तो यह सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ होती है जिनके द्वारा सरकार घाटे कम करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना है को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नीति कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। 41 नंबर प्रश्न है, मैथमेटिक्स का है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 42 का हो जाएगा ये। 43 का कितना हो जाएगा? 43 का हो जाएगा सी। 43 का हो जाएगा सी। 44 का बी। 45 का इनमें से सभी। 45 का हो जाएगा कितना? 45 का हो जाएगा बी। 46 का हो जाएगा, पाचक में सहायक होता है। पाचक में जो सहायक होता है कौन सा होता है? वह होता है इनमें से सभी। पीतरस, जठर रस और अग्नाशयिक रस, ये इनमें से सभी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? बृहस्पति का जो अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? तो वाइजर 1 है। वाइजर 1 है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ जो है किस वर्ग का प्राणी है? यह है मैमेलिया का वर्ग का। ऑप्शन नंबर ए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। 50 नंबर प्रश्न है, गैस की अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? तो यह होती है किस पे? -273 डिग्री पे। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है किसका इकाई है? तो यह है दूरी का। 52 नंबर प्रश्न है, पीतल की मिश्र धातु है। पीतल की जो मिश्र धातु है वह कौन कौन सा होता है? तो होता है तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। अंगूरों की उत्पादन संबंधित है, किससे संबंधित है? यह है विटीकल्चर से संबंधित है। और ये इसके बाद क्या है, कौन सा एपीकल्चर कौन सा होता है? मधुमक्खी का होता है। सेरीकल्चर होता है आपका रेशम पालन से। और पीसीकल्चर होता है किससे? तो यह होता है मत्स्य पालन से। अगला प्रश्न है, किस रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? तो किस रोग के लिए लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है टीबी के लिए। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या किस में पाई जाती है? तो यह पाया जाता है सर्वाहारी में। सर्वाहारी में पाया जाता है। 56 नंबर प्रश्न है। 56 नंबर प्रश्न है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? तो यह करता है गामा किरणें। यह करते हैं गामा किरणें। 57 नंबर प्रश्न है, शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। शरीर में जो है सबसे लंबी कोशिका कौन सा होता है? तो यह होता है तंत्रिका तंत्र होता है। 58 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? यह इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी?
यह किया था जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने किया था यह। 59 नंबर प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? पहला जो परमाणु विस्फोट किया था वह कहाँ किया था? तो यह किया था पोखरण में। 60 नंबर प्रश्न है, आलू उदाहरण है, आलू जो है उदाहरण है, किसका उदाहरण है यह? तो यह रूपांतरित तने का उदाहरण है, रूपांतरित तने का उदाहरण है। 61 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाए, यह प्रश्न है। तो कौन कौन सा है? सूची 1 में है भौतिक राशियाँ और सूची 2 में है इकाई। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा त्वरण का हो जाएगा, त्वरण का कौन सा हो जाएगा? त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का हो जाएगा, बल का कौन सा हो जाएगा? बल का हो जाएगा आपका न्यूटन। कृतकार का हो जाएगा, कृतकार का कौन सा हो जाएगा? तो कृतकार का हो जाएगा जूल। आवेग का कौन सा हो जाएगा? आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न है अगला, कांसा मिश्रित धातु है, कांसा जो है मिश्रित धातु है, किसका है? तो यह है तांबा एवं टीन की मिश्र धातु है, तांबा एवं टीन का मिश्र धातु है। 63 नंबर प्रश्न है, 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समान ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? कौन सा रहता है? तो यह रहता है आयोडीन, आयोडीन रहता है। 64 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? कौन सा भाग रखता है मानव शरीर को नियंत्रित? तो यह रखता है कौन सा? फेफड़ा रखता है। 65 नंबर प्रश्न है, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है, तो यह कौन सा है? तो 65 का आर्सेनिक 74 समस्थानिक है। 66 नंबर प्रश्न है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष निम्न में से कौन है? यह करंट अफेयर है 2022 का। तो यह कौन है? टी राजा कुमार होगा, टी राजा कुमार होगा। 67 नंबर प्रश्न, विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपना जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की। इस रिपोर्ट में भारत कितने स्थान पर है? यह भारत में कितने स्थान पे है? यह है 135वें स्थान पे है, 135वें स्थान। 68 नंबर प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेज ऑफ 2022 में शामिल है? कौन सा है यह? यह है केरल, केरल शामिल है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय जो ध्वज दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 जुलाई को। दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दुनिया में जो है मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वह है भारत। हाल ही में खबरों में रही मनीषा कल्याण किस खेल से जुड़ी है? मनीषा कल्याण जो है किस खेल से जुड़ी है? तो यह है फुटबॉल से, यह है फुटबॉल से जुड़ी है। 72 नंबर प्रश्न है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व जैव जो ईंधन दिवस है यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 10 अगस्त को, 10 अगस्त को मनाया जाता है। 73 नंबर प्रश्न है, किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? स्कूल नाश्ता कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह किया है तमिलनाडु ने किया है, तमिलनाडु ने किया है। 74 नंबर प्रश्न है, पर्वत प्रहार अभ्यास किस निम्नलिखित में से किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है भारतीय सेना द्वारा, भारतीय सेना द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप के वर्ष 2022 के संस्करण में कुल कितने टीम प्रतिभाग कर रही है? तो कितने कर रही है? इसमें कितना कर रहा है? तो इसमें कर रहा है कुल 20 टीम कर रही है। 76 प्रश्न है, 76 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्तमलाई क्षेत्र को 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? किसको किया है? तो यह किया है तमिलनाडु को, तमिलनाडु राज्य को किया है। 77 नंबर प्रश्न है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो यह रखा गया है शहीद भगत सिंह के नाम से। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो उसका नाम है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है तो इसका नाम है ISC विक्रांत। अगला प्रश्न है, भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? तो इसको क्या मुकुल रोहतगी को नियुक्त किया गया है। 80 नंबर प्रश्न है, 80 नंबर प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में गुफाओं और मंदिरों का अवशेष पाए हैं? किस राज्य में पाए गए हैं? यह पाए गए हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। 81 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? तो यह की जाती है CSIR द्वारा, CSIR द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी। 82 नंबर प्रश्न है, सत्र 2023, ये गलत है ये ना, ये 22 होगा यहाँ पे ना, यहाँ पे होगा, यहाँ पे 22 होगा। सत्र 2022 से 23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार जो है SCO पर्यटन और संस्कृति राजधानी के रूप में नामित किया गया है? किसको किया गया है? तो यह वाराणसी को किया गया है, यह वाराणसी को किया गया है।
83 नंबर प्रश्न है, किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह किसने किया है? तो यह किया है चीन ने। 84 नंबर प्रश्न है, किस संस्थान ने पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी की है? तो यह किया है, किसने किया है ये? तो यह किया है वर्ल्ड बैंक ने। 85 नंबर प्रश्न है, मेंस बैलोन डी और अवार्ड 2022 का विजेता कौन है? तो यह कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है यह। ऑप्शन नंबर बी। 86 नंबर प्रश्न है, इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इराक के जो नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है अब्दुल लतीफ़ रशीद को। निम्नलिखित में से किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया जाएगा? किस राज्य में मनाया जाएगा? यह मनाया जाएगा आपका राजस्थान में। 88 नंबर प्रश्न है, भारत में चुनावी बॉन्ड के बिक्री और नकदीकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था कौन सी है? तो कौन सी है? कौन सी है ये? तो यह है एक SBI, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह है इंडोनेशिया में। 90 नंबर प्रश्न है, किस राज्य ने आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया? किस राज्य में किया है? तो यह किया है छत्तीसगढ़ में। 91 नंबर प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? कौन सा न्यायालय ने लगाया है? तो यह लगाया है मद्रास उच्च न्यायालय ने। मंदिरों के अंदर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, मद्रास उच्च न्यायालय ने लगाया है। उसके बाद 92 नंबर प्रश्न है, टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है? तो किसको चुना गया है? तो यह चुना गया है व्लादिमीर जेलेंस्की को। चुना गया है। 93 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना से बिहार में लिंगानुपात क्या था? तो इसमें था क्या, कौन सा हो जाएगा? 918 हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? धर्म और दर्शन शास्त्र में दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक घर किस जिले में है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है पैतृक घर किस जिले में है? तो इसका है कहाँ पे? सिवान में है। 96 नंबर प्रश्न है, माझी द माउंटेन मैन फिल्म का निर्देशन किसने किया था? माझी द माउंटेन मैन जो है उस फिल्म का निर्देशन किसने किया था? तो यह किया था कौन? किसने किया था? यह किया था केतन मेहता किया था। 97 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार अपवित्र माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो इसको ये कर्मनाशा को माना जाता है। बिहार की विवाहलाल का संबंध किस क्षेत्र से है? विवाहलाल का जो संबंध है किस क्षेत्र से है? तो इसका है चित्रकला से है। बिहार सरकार किस योजना के तहत विधवाओं को 3600 रुपये सालाना पेंशन देगी? तो देगी लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत। 100वां नंबर प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है 12 नंबर सेट का। तो मगध का हिमालय नाम से मशहूर वनापर पहाड़ पर लंबे अरसे के बाद रोपवे निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। यह निर्माण किस जिले में हो रहा है? तो यह हो रहा है जहानाबाद में। तो 12 नंबर का 100 प्रश्न कंप्लीट हुआ दोस्तों। इसी तरह का सेट लगाने के लिए देखते रहिए, स्टडी पॉइंट पे आता रहेगा। टोटल क्राउन पब्लिकेशन का 20 सेट आने वाले हैं दोस्तों। तो अभी इसमें 12 हो गया है, 8 और बाकी है। कोशिश करेंगे कि जल्दी हो जाए। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।